हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट ऑफिशियल अपडेट आया है और इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए इसका एप्लीकेशन जारी किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है। हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक सही ढंग से पहुंचने वाला है। तो साथियों, अगर आप इस लोगो को देख रहे हैं तो इस लोगो से आप भली भांति परिचित होंगे। ये अशोक का चिन्ह है। साथ ही साथ ये कहां से आया है? ये आया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। कहां से आया साथियों? तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये विज्ञप्ति जारी किया गया है और इसी विज्ञप्ति के बारे में हम एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करेंगे। साथियों, अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 14/8/2023 मींस की आज ही के डेट पे इसका क्या किया गया, इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। मींस की 14 अगस्त 2023 में इसका ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया और सबसे पहले आपको वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम ही क्या कर रहा है साथियों, प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पे किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन 2023 की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पोस्ट का नाम आप देखिए, असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। कर है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कि कब से इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कमेंस किया जाएगा, मींस कि इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब से किया जाएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन 14/8/2023 से क्या कर दिया गया, इसका एप्लीकेशन 14/8/2023 से स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही साथ अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होगा इसके ऑनलाइन सबमिशन का, तो साथियों आप देख सकते हैं कि 14/9/2023 दिया है। मींस कि पूरा का पूरा एक महीना आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और उसी टोटल एक महीने में आपको क्या करना होता है, उसी टोटल एक महीने में आपको इस फॉर्म को फुलफिल करना है। तो ये आपके लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने ओपनिंग डेट से बता दिया और साथ ही साथ लास्ट डेट से बता दिया। अब देख लीजिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन 14/9/2023 इसका भी रखा गया। ये आपको यहाँ पे फीस सबमिट करने के रिगार्डिंग बता दिया गया। आगे चलते हैं और एक एक चीजों को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग्स में ही हम देखेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं तो कर रहा है विदाउट ओटीआर नंबर। किसकी बात कर रहा है साथियों कि बिना ओटीआर नंबर के आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अब ये कहेंगे कि ओटीआर क्या है, तो मैं कहूंगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो बात की जा रही थी उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। विदाउट ओटीआर नंबर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि बिना ओटीआर नंबर के आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो जब आपको यूपीपीएससी का फॉर्म फिल करना होगा तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओटीआर होना चाहिए और उसी ओटीआर के बिहाफ पे ही आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना होगा। साथ ही साथ आगे हम सेकंड में बात करते हैं, इनकम्प्लीट ऑनलाइन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। जाहिर सी बात है, आप आधा अधूरा फॉर्म फिल करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देंगे तो आपके फॉर्म को क्यों इंटरटेन करेगा? वो आपके फॉर्म को तब इंटरटेन करेगा, तब आपके फॉर्म को सबमिट मानेगा जब आप क्या करेंगे, हर एक उसके दिए हुए जो भी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो मीन्स की जो भी डिमांड किया जा रहा है, फीस भी आप पेड करेंगे, फोटो भी लगाएंगे, थंब इंप्रेशन भी लगाएंगे, आधार कार्ड भी लगाएंगे, व्हाटएवर जो भी फॉर्म को फिल करने में जरूरी डॉक्यूमेंट है, सभी के सभी आप जरूरी डॉक्यूमेंट को लगाएंगे तभी आपके फॉर्म को कंप्लीट माना जाएगा, अथवा आपके फॉर्म को कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपके फॉर्म को क्या किया जाएगा, बाय द टाइमिंग रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, अगर हम बात करते हैं स्पेशल नोटिस के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी इंपॉर्टेंट चीज पे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं और एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस कराएंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे साथियों कि फॉर्म फिल करने का आपको पूरा तरीका दे रहा है, कर रहा है फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है कि क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे ऑथेंटिसिटी विद ओटीआर। ओटीआर के ही बिहाफ पे आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे और उसी फॉर्म को फिल करने के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, ये ओटीआर के बिहाफ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है द फर्स्ट स्टेज प्रोसीजर हैव बीन कंप्लीटेड, द एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली बी displayed on the screen from OTR along with the preferential qualification prescribed for the post। के बारे में यहाँ पे सेकंड स्टेजेस के बारे में दे रहा है कि जैसे ही आप OTR फिल करेंगे तो आपका सेकंड स्टेजेस के काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं इसी के साथ साथ थर्ड स्टेज की, क्या कर रहा है, तो थर्ड स्टेज में अगर हम जाते हैं तो देखिए थर्ड स्टेज के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो देखिए थर्ड स्टेज में क्या लिख रहा है, कह रहा है थर्ड स्टेज में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सेकंड स्टेजेस, मींस कि जैसे आप सेकंड स्टेजेस
कंप्लीट कर लेंगे तो आप भाग करके थर्ड स्टेजेस पे जाएंगे और थर्ड स्टेजेस यहाँ पे क्या कर रहा है, फी टू बी डिपॉजिटेड इन इंडिया डिस्प्लेड विद द कैप्शन, जो कैप्शन होगा वहां पे कैप्शन में आपका शो करने लगेगा। और फोर्थ स्टेज में आफ्टर कंप्लीशन ओटीआर डैशबोर्ड कैंडिडेट डू नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन हिज और कैंडिडेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, अगर ओटीआर के माध्यम से आप नहीं करते हैं तो आपके कैंडिडेचर को क्या करेगा, वहां पे एट दैट टाइम वहां पे शो करने वाला ये चीज नहीं है। तो इन चीजों को आपने क्या कर लिया, इन चीजों को आपने भली बात यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। आगे चलते हैं, आगे साथियों यहां पर देखते हैं कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो एट दैट टाइम फॉर्म फिल करने में आपसे कितना रुपया, कितना पैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चार्ज किया जाएगा। तो एक एक चीजों को आप यहां पे एनालिसिस करते हुए चलिए। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज की, तो अनरिजर्व में साथियों एक्स्ट्रा एग्जाम फीस कितना लिया जाएगा, आपसे 100 रुपए लिया जाएगा प्लस ऑनलाइन चार्जेस यहां पे लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का टोटल 25 रुपए यहां पे प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा। मींस कि ईडब्ल्यूएस से भी टोटल यहां पे 125 रुपए चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम सेकंड की बात करते हैं, शेड्यूल क्लास एंड ट्राइबल क्लासेस की बात करते हैं, तो यहां पे 40 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इनसे कितना चार्ज किया जाएगा, इनसे यहां पे 0 पैसा, मींस कि 25 रुपए इनसे चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह एक्स सर्विसमैन है, यहां पे भी 40 रुपया प्लस 25 रुपया इनसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाएगा। तो इन सभी क्राइटेरियाज को आप क्या कर रहे हैं, सभी क्राइटेरियाज को यहाँ पे आप फुलफिल कर रहे हैं और सभी क्राइटेरियाज को आप यहाँ पे वॉच करते हुए चल रहे हैं। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में क्या नोट दिया। अब इस नोट को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। नोट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट। मींस कि उसके बाद से आपको क्या लेना होता है, जब हर एक क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर दिया तो फुलफिल करने के बाद आपको क्या लेना होता है, आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता है। और उसी प्रिंट आउट की ये बात कर रहा है कि आपको लास्ट में आपको प्रिंट आउट भी कलेक्ट करना अनिवार्य होता है। ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किए गए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा टोटल 24 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट खोल दिया गया है, जो कि 1 महीने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व को 11 पोस्ट दिया गया है, एससी को 5 पोस्ट दिया गया, ओबीसी को 6 दिया गया, ईडब्ल्यूएस को 2 सीट दिया गया, एक्स सर्विसमैन को 1 और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 4 सीटें प्रोवाइड की गई हैं। तो ये देखिए, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या चीजें और आपके लिए शेयर किया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर हम साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि पे मैट्रिक्स आपका क्या होगा, मींस कि एट दैट टाइम आपको कितना पैसा पेमेंट करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आप जॉब करेंगे, वहां पे नौकरी करने जाएंगे, तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। तो साथियों उसी पैसे के बारे में तो आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप पैसा देख लीजिए कि क्या पे मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 1,56,000 से लेकर के यहाँ पे आपका पूरा 5400 रुपए तक का पे ग्रेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन और भी आपके लिए शेयर किया गया है। जो इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगा, रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही सारे के सारे एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया, इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी आप क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। कर है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा की बात कर रहा है। आगे कह रहा है या कह रहा है निम्न संस्थाओं में से कम से कम किसी एक संस्था की, निम्न संस्था की एसोसिएट सदस्यता को इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया, ख अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, ग इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन, या कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया या लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हता है। इस प्रकार का अगर आपके पास अर्हता है, इस प्रकार का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, धूमधाम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आने वाला नहीं है। यहां पे कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड बैचलर मास्टर्स ऑफ प्लानिंग कोर्सेज। अब कौन कौन सा प्लानिंग कोर्सेज है, किस किस ईयर में प्लानिंग कोर्सेज को लॉन्च किया गया था, उसी के बिहाफ में आपको क्या किया होगा, उसी के अकॉर्डेंस में आपको ये सारी चीजों को आपने अगर किया होगा, तो आप इस फॉर्म के क्या हैं, आप इस फॉर्म के अच्छे दावेदार हैं, आप इस फॉर्म के अच्छे हकदार हैं। और साथियों ये 24 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्वालिटी है, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की बात करता है, जो कि
एसोसिएटशिप एग्जामिनेशन की बात करता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किन की चीजों की बात कर रहा है, जैसे प्लानिंग की, हाउसिंग की, कम्युनिटी की प्लानिंग की, ट्रैफिकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग की। सेकंड वाले में मास्टर प्लानिंग हाउसिंग की बात कर रहा है। थर्ड वाले में मास्टर प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की बात कर रहा है। फोर्थ में मास्टर प्लानिंग अर्बन प्लानिंग की बात कर रहा है और फिफ्थ में मास्टर ऑफ प्लानिंग रीजनल प्लानिंग की बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में क्या किया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपसे डिटेल में एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें किस चीज की डिमांड की जा रही है। जो जो चीजों की डिमांड की जा रही है, जिस जिस चीज की डिमांड की जा रही है, उन सभी चीजों का डिटेल एनालिसिस कराता है आपका कौन, आपका ये वाईसीटी परिवार, यूथ कंपटीशन टाइम परिवार। साथियों एक एक चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है, मींस की आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है। इसमें आपने क्या किया होगा, मास्टर रीजनल प्लानिंग या फिर मास्टर ऑफ सिटी प्लानिंग आपने किया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इस टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी स्कूल डिजाइनिंग न्यू स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की बात की जाती है। साथ ही साथ अगर इसमें आपने इस प्रकार का अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजन की बात करते हैं प्लानिंग, सेकंड में एमटेक की बात करते हैं एंड रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फिफ्थ की बात करते हैं टाउन प्लानिंग सेक्शन सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अर्लियर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इन सभी चीजों के बारे में बात यहां पर की जा रही है। और इसमें आपने क्या किया होगा, अगर आपने एमई सिविल टी एंड सीपी किया होगा, सेकंड की बात करते हैं एमटेक सिविल अगर आपने किया होगा, थर्ड की कर रहा है एम प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात किया होगा। अगर इन सभी चीजों का आपके पास अगर नॉलेज है, अगर इस टाइप का क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर में फैकल्टी प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फैकल्टी या प्लानिंग के बारे में बात करता है एंड पब्लिक पॉलिसी सेंट्रल ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज ऑफ अहमदाबाद की बात कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है पीजी डिप्लोमा इन हाउसिंग की बात कर रहा है, नाउ मास्टर ऑफ हाउसिंग की बात कर रहा है। सेकंड में मास्टर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करता है। थर्ड में कर रहा है मास्टर ऑफ प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बात कर रहा है। फोर्थ में मास्टर ऑफ प्लानिंग इंडस्ट्रियल एरिया एंड प्लानिंग्स की बात कर रहा है। अगर इन सभी चीजों को आप क्या करते हुए चलेंगे, इन सभी चीजों को आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे, अगर इन सभी चीजों में अगर आपने क्वालिफिकेशन हासिल किया होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा इनका दिया हुआ है। 7वें नंबर का भी देख लीजिए, गुरु रामदास की बात कर रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर टाउन की बात कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग विजराय नेशनल की बात कर रहा है जो कि नागपुर में। तो इसी तरह इन सभी चीजों को आप क्या करते हुए चलेंगे, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। मींस की 28 चीजों के बारे में दिया है, 28 यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। तो साथियों यहाँ पे जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकता था, सभी के सभी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर किया। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रह गया जो कि यहाँ पे आया हो और मैंने आपके सामने क्या किया होगा, मैंने आपके सामने शेयर ना किया होगा। क्योंकि साथियों इस टाइप का जब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, तो इनको डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि डिटेल एनालिसिस आपको पता है कि ये यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा ही डिटेल एनालिसिस कराया जाता है। साथियों अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, अगर आपको वो चीजें एट दैट टाइम अभी समझ में नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप हमारे कमेंट सेक्शन ओपन होता है। क्या होता है साथियों, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन होता है, जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है और उस कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं पॉजिटिवली। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है उसके लिए आप पॉजिटिवली यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और साथियों यूथ कंपटीशन टाइम मींस कि ये जो यूथ कंपटीशन टाइम है, ये आपको क्या करेगा साथियों, आपका कोई भी अगर डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने का डेफिनेटली प्रयास करेगा। साथियों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं वो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यूथ कंपटीशन के टाइम की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।